हेलो दोस्तों, ज़ियान क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि आयत किसे कहते हैं। हम इसके पहले सीरीज़ में पढ़ चुके हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का परिमाप क्या है, इसको हम पहले सीरीज़ में पढ़ चुके हैं। और दूसरी सीरीज़ में हम पढ़े हैं आयत का विकर्ण किसे कहते हैं। उस पर जो कुछ आधारित क्वेश्चन थे उसको हम लोग हल किए हुए हैं। आज का मेरा तीसरा सीरीज़ है। आइए हम फिर सवाल की ओर चलते हैं और सवाल बनाते हैं। आज जो मेरा जो प्रश्न है वो अनुपात से आधारित है। आयत में किसी तरह का भी अनुपात रहेगा, उस पर जो आधारित जो क्वेश्चन है उसे आज हम हल करेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 360 मीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है ना 6:3 है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलते हम एक मैदान की ओर। एक मैदान बना लिया, ये 6 मीटर है और ये 3 मीटर है। देखिए, सबसे पहले मुझे मैथमेटिक्स में एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब भी आयत, घन, घनाभ या वर्ग, त्रिभुज किसी तरह का अगर सवाल बनाते हैं, अगर उसमें परिमाप पहले दिया रहेगा तो पहले परिमाप को ज्ञात करना है। अगर पहले क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसको हम पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उसी तरह से आज के मेरे सवाल में है कि पहले क्या दिया हुआ है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 360 मीटर, यानी परिमाप दिया हुआ है तो मुझे पहले परिमाप ज्ञात करना है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 6:3 है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट हम सवाल को हल करते हैं, ज़्यादा ना वक्त लेकर। देखिए, 6 और 3 को गुना करेंगे तो ऐसे कुछ तो होगा नहीं। इनसे बराबरी करने के लिए तो मुझे किसी एक चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हम किसी एक को मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x, इसको भी मान लेते हैं x, ताकि इसको जोड़ने या घटाने पर, गुना करने पर, कुछ भी करने पर मुझे इसके बराबरी में आना है। तो चलते हम सवाल की ओर। हम मान लेते हैं 6x प्लस 3x, इसका परिमाप कितना है 360 है। हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 3 9 x और 360, करेक्ट। हम जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है। अब हम इसे क्या करेंगे, x को यहीं रहने देते हैं और 360/9। अब 9 से इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। 9 चौके 36, यानी x का मान क्या आया 40। हम जो अपने मन से x माने हुए थे इसका, तो ये 6x बराबर, ये 6 गुने क्या आ जाएगा, x का मान कितना आया 40 आया। तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 240 आ जाएगा। फिर 3x है, हम 3 तो देखते हैं और x माने हुए थे, तो फिर x का मान कितना आया 40 आया है। अब ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी 120। तो मेरा लंबाई भी निकल गया और चौड़ाई भी निकल गया। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, मैदान का क्षेत्रफल। हमें मालूम है मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। सिंपल सी बात है, मैदान कैसा होगा, आयत के जैसा होगा, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब हम चलते हैं 240 गुने 12, 120। अब इसको हम गुना करते हैं, जो आता है वो आप हल कर लीजिए। 228800 है। तो ये मेरा अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए हम इसको दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। हेलो दोस्तों, फिर आज हम
दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। आयत का एक आयताकार मैदान का परिमाप 180 मीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3.7 है। 3.7 है तो मैदान का मुझे फिर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर मुझे मैदान ही पर आ गया प्रश्न। चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैदान बनाएंगे। मैदान की लंबाई चौड़ाई को देखते हैं। 3 लंबाई क्या है, लंबाई मेरी जो है 3 है और चौड़ाई क्या है 7 मीटर है। तो मीटर में हम दे देंगे मीटर, सेंटीमीटर या किसी तरह का अगर छूट जाए तो उससे प्लीज़ आप अपने से जोड़ दिया कीजिएगा। चलते हैं। एक आयताकार मैदान का परिमाप 180 मीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3.7 है। फिर क्या करता है, 3x + 7x ले लेते हैं और बराबर में 180 को दे देते हैं। राइट। परिमाप ज्ञात करने पर मुझे हमेशा ऐसे ही सवाल आता रहेगा, तो मुझे ऐसे हल करना। इन दोनों को फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 3 10, x बराबर 180। x को यहीं रहने देते हैं। 180 बट्टे 10, 10 से भाग करते हैं तो 18 दही 180, यानी x का मान क्या आया, 18 आया। अब चलते हैं। 3x बराबर 3 गुने x का मान क्या आया है 18, तो 18 तिया 54। फिर दूसरा सवाल है, दूसरा 7x बराबर 7 तो है ही और x का मान कितना आया, फिर 18 आया है। फर्श बिछाने पर बहुत ऐसे सवाल आते हैं कि उसमें सवाल रहेगा कि एक आयत है, आयत की लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा और उसमें टाइल्स बिछाने हैं, दरी बिछाने हैं, तो उस पर अक्सर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ख़ासतौर से मैट्रिक में तो अक्सर पूछे जाते हैं आयत के फर्श टाइल्स के बारे में, फर्श के बारे में। तो चलिए आज हम सवाल की ओर चलते हैं और इसको कम समय में हल करते हैं। एक आयताकार कमरा की लंबाई, देखिए इसमें दो बातें आती हैं। एक कमरा है, उसकी लंबाई जो है ना, या लंब भी कह सकते हैं, लंबाई या लंब दोनों भाषा में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। तो वहाँ पर कतई कंफ्यूज नहीं होना है, बस समझदारी के साथ ही उसको हल करना है। एक लंबाई या लंब 30 मीटर व 24 मीटर चौड़ाई चौड़ा, यानी चौड़ाई रहेगा। बहुत से ऐसे होता है कि एक आयत है, उसकी लंबाई इतना है मीटर है और चौड़ाई इतना मीटर है। फिर लिखा हुआ रहेगा एक आयत है, उसकी लंब 4 मीटर है और चौड़ा जो है 3 मीटर है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है, उसे हल करना है। तो लंबाई चौड़ाई है। इसके फर्श पे जो है ना मुझे 7 सेंटीमीटर चौड़ी दरी जो है ना 12 रुपये प्रति मीटर की दर से जो है ना बिछाने का क्या खर्च हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक आयत है या एक घर है, एक आयताकार कमरा है यानी एक रूम है, जिसकी लंबाई जो है, एक आयताकार ये रूम है और रूम का जो है ना ये 30 मीटर जो है ना लंबाई हो गया, ये चौड़ाई जो होगा 24 मीटर है। तो इसमें जो है मुझे दरी भी बिछाना है और दरी जो बिछाने का जो है मुझे जो है ना प्रति मीटर जो होता है, प्रति मीटर जो है ना मुझे सेंटीमीटर, वो 12 रुपये के हिसाब से दर से बिछाने का क्या खर्च होगा। तो चलते हैं सवाल की ओर। देखिए एक आयताकार की लंबाई का 6, तो हम लिखेंगे आयत का, या कह सकते हैं कमरा का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, पहले हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे ना, टोटल कितना है, रूम की लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो रूम की लंबाई और चौड़ाई मुझे ज्ञात करना है, तो ऑटोमेटिक है कि मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुने चौड़ाई। मेरी लंबाई कितनी है 30 मीटर गुने चौड़ाई 24 मीटर है। तो हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 24 या 72, यानी ये मेरा क्षेत्रफल निकल गया। राइट। इसके फर्श पे 60 सेंटीमीटर चौड़ी,
कहने के मतलब है कि लंबाई दी हुआ और चौड़ाई जो है उसमें कुछ सेंटीमीटर भी दिया हुआ, तो सेंटीमीटर को मुझे मीटर में सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होगा, इसलिए कितना सेंटीमीटर है? 60 सेंटीमीटर है, यानी 1 गुने बराबर 1 गुने 100/60। हम इसको सेंटीमीटर को चेंज कर रहे हैं, फिर इसको काटेंगे 0 से 0, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी 5/3। तो ये मेरा सेंटीमीटर है। अब मुझे क्षेत्रफल मीटर में है, तो मीटर को भी मुझे क्या करना होगा? सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो 720 मीटर बट्टा 5/3। तो इसको हम हल कैसे करेंगे? देखिए 720 गुने 1 बट्टे 1 और 5/3। इसको हम देखिए, पहला पर्सन ऊपर होता है, दूसरा नीचे होता है। तो 720 बट्टे के नीचे जो 1 छिपा हुआ है तो वो बट्टे में आ गया, फिर तीसरा पर्सन ऊपर और चौथा पर्सन नीचे। कभी भी अगर 4 अंकों का मान लिया, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, यानी 2/2, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3। पहला पर्सन ऊपर, दूसरा और तीसरा जो है नीचे रहेगा, तो क्या आ जाएगा? 2 गुने 2, और ये तीसरा पर्सन जो है ऊपर चले जाएगा। तो उसी तरह से हम इसको क्या किया, 720 को पहले ले जा चुके हैं और उसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो 1 नीचे कर दिया, तीसरा पर्सन ऊपर, चौथा पर्सन नीचे। अब हम इसको काटेंगे, तो 24 दूना 24 तिया 72, तो यानी 240 गुने 5। अब इसको हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 पंचे 12। चलिए, ये मेरा मीटर में हो गया। ये तो हम अभी क्षेत्रफल ही ज्ञात करें। अब जो है ना 12 रुपये प्रति मीटर की दर से ना बिछाने का जो मुझे खर्च निकाले, मुझे 1200 मीटर दरी बिछाने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सवाल है कि एक आयताकार कमरा है, फिर एक कमरा ही है, उसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। इसके फर्श पर 50 मीटर चौड़ी दरी पर 10 रुपये प्रति मीटर की दर से बिछाने का खर्च क्या होगा? कहने का मतलब है कि एक रूम है, उस रूम की लंबाई जो है 10 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है, और उस रूम के अंदर जो है मुझे 50 मीटर जो है ना चौड़ी, 50 मीटर चौड़ी का जो है ना एक लंबा जो है ना मुझे दरी बिछाना है, और उस दरी की कीमत जो है ना 10 रुपये प्रति मीटर की दर से मुझे बिछाने का खर्च ज्ञात करना है। यानी 50 मीटर जो है तो मुझे 1 मीटर का जो है ना 10 रुपये पड़ रहा है, तो 50 मीटर का खर्च मुझे निकालना होगा। तो चलिए हम एक आयताकार कैमरा का क्षेत्रफल निकालते हैं, लिखते हैं आयताकार का क्षेत्रफल। हमें मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई मेरा कितना है? 10 मीटर है, और चौड़ाई मेरा कितना है? 12 मीटर है। 10 12 दही 120 मीटर हुआ, ये इसका क्षेत्रफल हुआ। अब ये तो लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल हुआ। अब जो नीचे जो दरी जो बिछेगा उसका भी मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो वो 50 मीटर चौड़ी है, तो इसको क्या करेंगे? 120 गुने
50, 12 पंचे 60, यानी 6000 मीटर स्क्वायर कपड़ा दरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब 6000 मीटर स्क्वायर जो मेरे पास कपड़ा की ज़रूरत पड़ेगी वो जो है 10 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो इसको क्या करेंगे, 6000 12 पंचे 60, 3 शून्य, ठीक, हमें ऐसा लगा गलती हो रहा था, गुने 10, फिर इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 शून्य। तो मुझे कितना हज़ार रुपया खर्चा होगा, 60,000 रुपये मुझे खर्च करने पड़ेंगे।